सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के ओर से मैं दिलीप जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक खास बात के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि हमारा इस मंडे से यानी 10 तारीख से एक नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। और इस कोर्स की जो विशेषता है वो कुछ खास बात यह है कि इस कोर्स के माध्यम से हम उन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग हमेशा अपने आप को पीछे पाते हैं। जब भी हमें कोई समस्या होती है तो हम जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें कई सारी चीजों के माध्यम से डराया जाता है कि भाई हमारा ये प्लैनेट खराब है, या हमें ये प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, या शनि राहु केतु हमें ये दे रहे हैं, कालसर्प योग ये दे रहा है। तो इन सब चीजों को हम खुद समझ सकें कि वास्तव में हमें कौन सा प्लैनेट हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या कौन सा प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। हर प्लैनेट बुरा हो, हर हाउस खराब हो, ऐसा नहीं है। जैसे कुंडली में 6, 8, 12 को काफी खराब हाउस माने जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि राहु केतु को हम खराब प्लैनेट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी जो बात है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जब भी कि हमारी पत्री में, कुंडली में जब दो ग्रहों की युति होती है तो हम ये मानते हैं कि ये युति संबंध जो उनका बन रहा है, अथवा आमने सामने कोई प्लैनेट बैठे हैं, अथवा किसी भी हाउस में कोई प्लैनेट जाके बैठे हैं, तो वो शत्रु प्लैनेट भी हो सकते हैं, मित्र प्लैनेट भी हो सकते हैं। लेकिन दो शत्रु प्लैनेट अगर आमने सामने बैठे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। वो प्लैनेट आपके किन हाउस के सिग्निफिकेटर बने हुए हैं, हम इसको केपी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक प्लैनेट का एक डिग्री होता है, तो उनका डिग्री वाइज रिलेशन उन प्लैनेट का क्या है, कितने डिग्री पर वो आपस में बैठकर रिलेशन बना रहे हैं, ये देखा जाता है। जब दो प्लैनेट के बीच में एक हार्मोनी रिलेशन होता है, एक अच्छा रिलेशन होता है, तो वो प्लैनेट आपको मदद ही करता है, चाहे वो नेगेटिव प्लैनेट। जबकि यदि कोई दो पॉजिटिव प्लैनेट हैं लेकिन आपस में एक नेगेटिव हिट बना रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। केपी कुंडली के माध्यम से या एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से हम उन प्लैनेट की एक पॉजिटिव हिट जनरेट कर सकते हैं, अथवा अपने कर्म अलाइनमेंट के माध्यम से, अपने खान पान को कुछ व्यवस्थित करके, अथवा जो काम हमको उस प्लैनेट से संबंधित करना है, उस प्लैनेट से संबंधित या उस हाउस से संबंधित काम करके हम एक पॉजिटिव रिजल्ट उस प्लैनेट का, उस हाउस का ले सकते हैं। केपी कुंडली में हम ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस कोर्स का वास्तविक उद्देश्य यही है कि आप स्वयं उसको बहुत आसान तरीके से समझ सकें। एक घर के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, और घर का जो वास्तु है, कई बार ऐसा होता है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रहने वाले लोग आपस में, मतलब सभी लोग परेशान नहीं है, कोई भी एक सदस्य बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है जबकि 3 को इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम उनको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको एक सभी पूरा एक वास्तु को अगर चेंज किया जाए तो वो सभी के लिए एक हार्मोनियल हो जाएगा। और कई बार चीजों को व्यवस्थित करना, चीजों को चेंज करना इतना संभव होता भी नहीं। एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से हम एक पिन पॉइंट सॉल्यूशन इसको दे सकते हैं। पिन पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जिस प्रकार की समस्या है और जिस व्यक्ति को आ रही है, उसी कुंडली के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी चीज कहां पर प्रॉब्लम दे रही है, अथवा घर की कौन सी डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। साउथ साउथ वेस्ट, इसको हम सबसे ज्यादा खराब मानते हैं। WNW को हम खराब मानते हैं, लेकिन कई बार हमारी कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं, अथवा ऐसा कोई प्लैनेट, कोई राशि हमको इतना पॉजिटिव वहां पर रिजल्ट दे रही होती है कि वही दिशा हमारे लिए भाग्यवर्धक दिशा हो जाती है।
तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए साउथ साउथ वेस्ट खराब हो, सभी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट में बैठ के काम करना बहुत मुश्किल हो, उसके लिए मुश्किल में डाल देता है। इन सब चीजों को हम इस एस्ट्रो वास्तु कोर्स के माध्यम से, जिसमें हमने इस बार केपीए एस्ट्रोलॉजी भी ऐड किया हुआ है, और ये इतना आसान है कि सिर्फ एक नक्षत्र को समझकर, यानी प्रत्येक प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में जब बैठा होता है, तो उस नक्षत्र के भी हम जब 9 पार्ट करते हैं, तो एक बहुत बहुत ज्यादा डीपली उस नक्षत्र के क्या रिजल्ट हमको प्राप्त होने वाले हैं, इस तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको इजी गोइंग तरीके से, जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको हम इजी तरीके से समझ सकें कि किस प्रकार से हमारे लिए हमारी कुंडली में कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि आपकी इस चीज को डिसाइड कर रहा है, आपके भाग्य को डिसाइड कर रहा है, अथवा आपके कर्म को डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए। ऐसा कौन सा प्लैनेट है कि जो आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य बता रहा है कि आपकी जिंदगी का यही उद्देश्य है जिसको काम करने से आपको बेनिफिट होगा। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसकी चीजें अपने पास रखने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसकी चीजों को काम करने से आपको नेगेटिविटी मिलेगी या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे कौन से पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल आप कर सकते हो, आपके चिल्ड्रंस के लिए वो अच्छे होते हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए वो लोग अच्छे होते हैं। यानी इन सब चीजों को हम समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या आज मैरिज की हो रही है, मैरिज नहीं हो पाती, बड़ी एज हो जाती है, मैरिज नहीं हो पाती। तो क्या हमारी कुंडली में वो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर हैं या नहीं है? अगर पॉजिटिव सिग्निफिकेटर नहीं है तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके माध्यम से वो जो मैरिज अटकी हुई है या नहीं हो पा रही है उसको हम ठीक कर सकें। प्लानेट अपना रिजल्ट देगा, जो चीज कुंडली में बनी हुई है, जो प्रारब्ध तय है वो होगा, लेकिन जो रिजल्ट, जो भी हम उपाय करते हैं, उन उपायों के माध्यम से एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हमको प्राप्त होते हैं, उससे जो काम कुछ जिसमें रुकावट आ रही है वो ठीक हो जाती है। तो इस कोर्स के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें हमारे को कौन से ऐसे उपाय जिसके माध्यम से हम इन सबको ठीक कर सकते हैं। लिटिगेशन से हम लोग जूझ रहे होते हैं, तो लिटिगेशन में हमारे कौन से हाउस जिम्मेदार हैं, और कई बार हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि केवल यही हाउस, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही। जब कुंडली पाराशरी से, वैदिक से हम लोग देखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैरिज में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैरिज नहीं हो रही। यहाँ पर लिटिगेशन दिख नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो रही है। प्रोफेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कुंडली के अंदर प्रोफेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो प्रोफेशन हमको प्रॉपर तरीके से, जितना हार्मोनियल तरीके से चलना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। उसका कारण होता है कि जब प्लानेट के नेगेटिव हिट होते हैं, अथवा वो जो प्रोफेशन के लिए हमको एक पॉजिटिव सिग्निफिकेटर होना चाहिए, वो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर हमारी कुंडली में नहीं होने के कारण से, उसकी जगह नेगेटिव सिग्निफिकेटर जब वहां पर बैठ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, डिग्री वाइज क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको प्रॉब्लम देते हैं। इन सब चीजों को हम इस कोर्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। काफी डिटेल में इस कोर्स को बनाया है, लगभग 30+ क्लासेस इस कोर्स में होंगे, जिसमें आप एस्ट्रो वास्तु भी सीखेंगे और पूरा कुंडली का एनालिसिस करना भी सीखेंगे। साथ में कौन कौन से हमको यहाँ पर रेमेडी करना होगी, जिसके माध्यम से हम प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हमको अपनी भी बनाना है और दूसरे जो लोग हमारे संपर्क में हैं उनकी भी कुंडली को देखकर हम उनके बारे में कुछ अच्छा प्रेडिक्ट कर सकें। ये सब चीजें इस कोर्स में मैं आपको लेकर आया हूं। आप सभी के लिए मैं वेलकम करता हूं। अभी हमने इस कोर्स का फीस 7,990 जो भी समथिंग रखा हुआ है, बट अभी अगर मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हो, तो आज भी हम आपको जो ऑफर फीस है 5090, उसमें आपको एडमिशन देंगे। यानी आज अगर आप एडमिशन लेते हैं, मंडे को कोर्स हमारा शुरू होगा, बट आज एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 5,090 रुपए में आपको एडमिशन मिलेगा।
तो आप सभी के लिए वेलकम है। जो लोग वास्तु सीखे हुए हैं वो भी इस कोर्स को जरूर करें, क्योंकि इसके बिना, एस्ट्रो वास्तु के बिना आपका वास्तु भी अधूरा है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को उसके ग्रह क्या कह रहे हैं, उसका नक्षत्र क्या कह रहा है, इसकी नॉलेज अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, और उसका वास्तु आप कितना भी अच्छा कर दो तो उसको रिजल्ट उतना अच्छा प्राप्त नहीं होगा। किस व्यक्ति के लिए कौन सी डायरेक्शन सर्वश्रेष्ठ है, वहां जब उसका केबिन बना दिया जाता है, व्यक्ति वहां पर बैठकर काम करता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, जो लोग वास्तुविद हैं उनको भी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको भी, और जो भी किसी भी तरीके से नए इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, वो इस कोर्स से जुड़ें और एक अच्छा रिजल्ट आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, केपी जो है ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें केपी खुद आपको चुनती है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे कोर्स ज्वाइन करने की, हो सकता है अगर वो भाग्य में नहीं है तो नहीं आप ज्वाइन कर सकते। आप लाख बार सोचेंगे कि चलो कर लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज आएगी नहीं। तो कई बार ऐसा होगा कि फट से आपको लगेगा कि नहीं, बस ये कोर्स मुझे करना है, और आप फट से उस कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। इस कोर्स की विशेषता है, ये कोर्स खुद अपने स्टूडेंट्स को चुनता है। इतना ही कहूंगा। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस कोर्स के साथ में जुड़ें और इस कोर्स का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि हमारा मोटिव है कम से कम फीस में आपको बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा कोर्स आपको दिया जाए। तो पुनः आपको एक बार हम ये एस्ट्रो वास्तु का एक डिटेल कोर्स लेकर आए हैं। डिटेल केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। इसमें बेसिक और एडवांस कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी यही है। यानी इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांस कोर्स करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा। पूरा हिट थ्योरी का पूरा आपको बताया जाएगा, साथ में आपको पूरा कलमा अलाइनमेंट समझाया जाएगा, कैसे गोचर होते हैं, ट्रांजिशन कैसे होता है, उसका होता है, वो भी हम आपको पूरा इसमें बताने वाले हैं। तो आप आइए, इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र।